साथियों नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पे प्रकृति के साथ प्रकृति की कुछ बातें करते हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज। इसमें आप प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और पर्यावरण दिवस के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा आपको, और कुछ रोचक जानकारी भी होंगी, कुछ मोटिवेशनल जानकारी भी होंगी। आप इसको लगातार देखें, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। देखो, ये हमारा फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस पे हमने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस पे भी अपन यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगे। जैसे जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही प्रकृति स्वस्थ रहेगी, प्रकृति में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आएगा। और अभी जैसे कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन वगैरह की कितनी किल्लत आई थी, ये सब पेड़ पौधों की कमी की वजह से भी होता है। तो अगर पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में होंगे, प्रकृति शुद्ध रहेगी, तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों का बैलेंस प्रॉपर बना रहेगा। बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, जानते हैं आप तो कि वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, तभी जीवन को जीना संभव है, सरल हो जाएगा। कुछ पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, ये मौसम्बी का पेड़ है। इसको मात्र अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और इस पर आप फ्लावरिंग देख रहे हो, अच्छी खासी फ्लावरिंग आ रही है। ये बहुत महंगा भी पेड़ नहीं होता, आप आराम से लगा सकते हैं इसको अगर आपके पास फार्म हाउस है, और उस पर अच्छी फ्लावरिंग आती है। 2 साल के अंदर इसमें आपके फ्रूट लगने लग जाते हैं, और 2 साल की इसकी मेहनत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब प्राकृतिक चीज़ों से तैयार किया हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक खाद नहीं है। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि अपन ने किस तरह से इन पौधों को तैयार किया था और किस तरह से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, किस किस तरह के हमारे पास पौधे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ये आपने देखा ही है, अभी मौसम्बी का पेड़ है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, ये बेलपत्र है ना, 3 पत्ते वाला, शिव जी के इसको चढ़ाया भी जाता है। तो बेलपत्र है, इसके बेल लगते हैं। गर्मी के लिए बहुत अच्छा पेड़ है ये। ठंड करता है इसकी। अगर बेल को खाया जाए, गुद्दे को खाया जाए, उसका बेल मुरब्बा खाया जाए, तो ये वैसे प्राकृतिक चीज़ों के हिसाब से बहुत ही एक अच्छा पेड़ है। इसी तरह से अपन आगे चलते हैं। तो जो मौसम्बी है ये, जिसमें अभी एक मौसम्बी है जिसने अभी आपकी फ्रूटिंग आना शुरू हो गई, और एक मौसम्बी है जिसमें ये फ्लावरिंग आ रही है। और आगे चलते हैं। देखो, इसके आगे जो मौसम्बी का पेड़ है, इसमें तो आप देखो कि पिछले सीज़न की, अभी 3 से 4 महीने पहले की मौसम्बी भी बहुत सारी लगी हुई हैं। ये देखो, इतने सारे इसमें फ्रूटिंग आ रखी है। ये बहुत सारे मौसम्बी इसके अंदर लगे हुए हैं। सिट्रस प्लांट है, कहीं भी लगा दो, इसको कोई जानवर भी नहीं खाता। गाय भैंस भी छोड़ दो तो इसको खाती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा है। सिट्रस प्लांट जो भी हैं उनको जीव खाते नहीं हैं ज़्यादातर। ये वाला हो गया। मौसम्बी के अलावा अपन आगे चलें, मौसम्बी के आपने फ्रूट देखे, मौसम्बी के आगे चलें तो देखो, ये नींबू का पेड़ है। ठीक है, ये नींबू का पेड़ है। इस पर भी देखो दोनों चीज़ें हैं, फ्लावरिंग आ रही है ना। फ्लावर को वैसे भी पढ़ना है अपने को, फ्लावर अपने इसी टॉपिक में है तो फ्लावर को पढ़ना है अपने को। इसके साथ साथ में देखो, यहाँ पर ये फ्रूटिंग अच्छी तरह से हो रही है, अच्छे से नींबू लग रहे हैं ये। ठीक है, ये नींबू का है एक फ्रूट, अभी छोटे हैं, इनको तोड़ भी सकते हैं। देखो, ये नींबू के फ्रूट यहाँ पर लगे हुए हैं। फ्लावर को भी आप इससे अपन स्टडी करेंगे आगे जाके। तो ये पूरा का पूरा मौसम्बी का नींबू का पेड़ है। ये 5-6 नींबू के पेड़ हैं सारे के सारे। आगे चलते हैं। नींबू के बाद में चीकू का भी पेड़ है। देखिए, ये चीकू का पेड़ है, और चीकू के पेड़ पे भी देखो फ्लावर लगे हुए हैं, फ्रूटिंग आई हुई है। ये चीकू देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में, छोटे छोटे पेड़ों के लग जाते हैं इनके। तो ये चीकू का पेड़ है, ये इतने सारे इसमें फ्रूटिंग लगी हुई है। ये सभी पेड़ जो हैं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 2 साल से भी छोटे हैं ये पेड़, और 2 साल के अंदर ही इनकी ये ग्रोथ है। आगे अपन देखते हैं। तो ये जो थाई एप्पल बेर आता है ना, थाई एप्पल बेर की ये झाड़ियाँ हैं 2-3, इनकी कटिंग कर दी थी टाइम टू टाइम। तो ये अब खूब ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगी, और इनके हर सीज़न में, इसकी तो 1 साल में आपकी फ्रूटिंग हो जाती है। 1 साल में बढ़िया फ्रूट लगने लग जाते हैं, और 2 साल की होते होते तो ये अच्छी खासी फ्रूटिंग देने लग जाती है। अभी इसके लगेंगे। ये फिर से चीकू का पेड़ है। इसको इसकी तो उम्र 1 साल ही है, अभी साल भर का ही हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा था, और इतना सा आते ही इसमें अच्छी खासी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद मौसम्बी की ही एक जो प्रजाति है, उसी का एक पेड़ है जिसको अपन संतरा बोलते हैं, किन्नू भी आता है एक। तो ये संतरे का पेड़ है। देखो, ये संतरे का पेड़ है। यहाँ पर देखो, ये फ्रूटिंग लगी हुई है, फ्रूटिंग आ गई, फल इस पे लगे हुए हैं, बहुत सारे संतरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। ये करीबन 2 साल नहीं हुए इसको भी। ये पूरे हमने करीबन पूरे पेड़ लगाए थे 150 के आसपास, और इन्हीं सभी पेड़ों की ग्रोथ अच्छी खासी आपको नज़र आ रही है। चारों तरफ से अच्छे हरा भरा खेत नज़र आ जाए। प्राकृतिक चीज़ें हैं ये।
इनसे प्रकृति को बढ़ावा मिलता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी थीम क्या है, अभी इसका होस्ट कौन है, अभी इस साल उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी अपन जानेंगे। आगे देखें, चलो बोलो। देखिए ये है जामुन का पेड़, अभी इसके भी अच्छी खासी फ्लावरिंग आ रही है। ये फ्लावर देखो, यहाँ पर अच्छे खासे फ्लावरिंग आ रही है और इसके भी खूब ज़्यादा जामुन लगेंगे, है ना। ये जामुन का पेड़ हो गया प्राकृतिक चीज़ों के हिसाब से। ये देखिए अनार का पेड़, देखो बड़ी बड़ी अनार लगी हुई है इसके। ये प्राकृतिक रूप से खून को बढ़ाने वाला अनार, ब्लड को प्योर भी करता है और ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है, रेगुलर इसको लिया जाए। ये इजी वे में अपन घर पे लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो ये फिर से नींबू का पेड़ है, एक सिट्रस फैमिली का। ये जो बेर लगते हैं बड़े वाले, उनकी एक झाड़ी है। इसको भी अपन नेचुरल तरीके से इजी वे में लगा सकते हैं, घर पे लग जाती है और ज़्यादा उनकी कोई प्राकृतिक देखभाल ज़्यादा कुछ करनी नहीं पड़ती। प्राकृतिक चीज़ों से ही अपन इनकी रक्षा कर सकते हैं और इनको बढ़ा सकते हैं। और देखें तो ये देखें करुंदे का पेड़ है ये, इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है और इसमें सब्जी के साथ साथ में इसमें थोड़ा सा ऐसे खट्टापन भी होता है। तो अगर रस की बात करें तो अपनी बॉडी में खट्टापन टाइप रस भी जाता है। जो 6 रस होते हैं उनके अंदर एक ये रस है। ये देखो बादाम का पेड़ है, जिस पे इसको भी अभी 2 साल नहीं हुए और इसकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। ये करीबन 10 से 12 फुट होने लग जाएगा, तभी इसमें थोड़ा सा फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग वगैरह आना शुरू हो जाएगी। ये बादाम का पेड़ है। देखो ये आंवले का पेड़ है। आंवला बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है और प्रकृति में देखा जाए तो आंवले को अमृत कहा गया है। ये एक तरीके से ऐसा फ्रूट है जैसे अपन खाने में जो अपने रस होते हैं, भोजन में जितने रस हैं उनमें देखा जाए तो 5-6 प्रकार के रस होते हैं। जैसे मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कसेला है, कसाय है, नमकीन है, ये सारे। तो आंवला एक ऐसा फ्रूट है प्रकृति का जिसमें से 6 में से केवल 6 में से ज़्यादातर 5 के रस इसके अंदर पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के रस अकेले आंवले के अंदर होते हैं, बाकी बहुत कम फ्रूट होते हैं जिनमें 5 होते हैं। तो 5 रस पाए जाने वाला एक है, ये अमृत के समान माना जाता है। इसका मुरब्बा भी डलता है, इसकी कैंडी भी बनती है, इसका अचार भी बनता है, इसकी सब्जी भी खाई जाती है। और किन्हीं किन्हीं रूप में खाकर आप जैसे जो विटामिन के सोर्स हैं और जो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी प्राकृतिक रूप से इजी वे में लग सकते हैं। इन पौधों को कैसे लगाया था हमने और किस तरह से इनकी देखभाल हो रही है उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहे। ये देखिए साथियों, सीताफल है ना, इस पे भी देखो फ्रूटिंग आ रखी है, ये है ना सीताफल। इसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। हालांकि ये इतने ज़्यादा नहीं बिकते अपने यहाँ पर, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको सीताफल के पेड़ को लगाया गया है। ईजी वे में ये भी लग गया था और इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, इसकी तो करीबन 1.5 साल के आसपास का ही है। ये अभी थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा करीबन अगले साल के अंदर, तब ये अच्छी सी फ्रूटिंग देने लग जाएगा, अच्छे खासे फ्रूट लग जाएंगे। अभी आप चारों तरफ देख रहे हो, है ना, मेरे पीछे चारों तरफ आप नज़र आ रहा है। ये एकदम मतलब ऐसा एक वृक्ष है, ऐसा एक पौधा है जो कि इजी वे में लग जाता है। आप चाहे जहाँ पर उठाकर फेंक भी दिया तो वहाँ पर लग जाता है। और इसको जैसे ये एलोवेरा बोलते हैं, है ना, ये खूब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर तो पाया जाता है। इसको आप इजी वे में क्या कर सकते हो, एलोवेरा को लिया और इसको खा भी सकते हैं, ऐसे इसको चबा लिया, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसके साथ साथ में आप इस एलोवेरा को कई प्राकृतिक चीज़ों में काम में ले सकते हैं। इसको जैसे लगा लिया, हाथों के लगा लिया या बालों के लगा लिया, जिससे त्वचा से संबंधित कोई रोग है उससे आपको निदान मिल जाएगा, स्किन प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं। हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, प्राकृतिक एक तरीके से हेयर कंडीशनर है एक तरीके का, ये मार्केट से लाते हो उससे बढ़िया प्राकृतिक रूप से। और कब्ज से संबंधित या पेट से संबंधित रोग हैं उनके लिए एलोवेरा बहुत ही शानदार है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। ये कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, जगह जगह यहाँ पर प्रकृति में देखा जाए तो जगह जगह देखो यहाँ पर नीम लग जाते हैं। ये नीम है, मीठा नीम भी आता है, उठाया 2-4 पत्ती इसकी खा सकते हैं, तो प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए एक कड़वा रस अपनी बॉडी में जाएगा, खट्टा रस बॉडी में जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो अपनी प्रकृति को बेस्ट बनाती हैं, पर्यावरण को शुद्ध बनाती हैं। अब देखिए मैं आपसे कुछ जनरल बातें करता हूँ। ये जो पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं, इन पेड़ पौधों के लिए बढ़ाने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ बाजार में मिलते होंगे, लाते भी हैं लोग, उनको बढ़ाते भी हैं, लेकिन उससे अपनी प्रकृति को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है। ज़मीन धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जाती है। उससे बचने के लिए हम प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ड्रम है इसके अंदर हम जीवामृत बनाते हैं। गाय का गौमूत्र है, शुद्ध देसी गाय का, गाय भी यहीं पे घूम रही होगी, वो शुद्ध देसी गाय का गौमूत्र है,
गाय का ही गोबर लेते हैं अपन, इसके अंदर फिर गुड़ डालते हैं, गुड़ के साथ साथ में इसमें बेसन डालते हैं, और बेसन के साथ साथ में इसमें हम पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालते हैं। इन 5 चीज़ों से इनको मिलाकर 5-7 दिन रखते हैं तो ये जीवामृत तैयार हो जाता है। और ये जो खाद है, ये खाद हम 1-1, 2-2 लीटर एक एक पौधे में 1-1 महीने के लिए डालते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि पौधे को नेचुरल चीज़ें मिलेंगी। ये इसके अंदर तैयार हो रहा है। अभी इसको मिक्स करके डेली हिलाते हैं। उसके बाद में इसको 5-7-10 दिन के अंदर इसको पूरा ड्रम भर के और पेड़ पौधों में डाल देते हैं। अगर पेड़ में किसी प्रकार का इंसेक्ट लग गया, कोई कीड़ा लग गया, तो ये इंसेक्टिसाइड नेचुरल तैयार किया हुआ है। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर जैसे नीम की पत्तियों का रस है ना, उसके बाद में आड़ू की पत्तियों का है, आकड़े की पत्तियों का है, और जैसे आपके बील पत्तर है, इनके कुछ पत्तियाँ डाल रखी हैं। एक बेसरम नाम का पौधा होता है जो मतलब आग के जैसा ही होता है, उसकी पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं। इन सब का, नीम की जो निमोड़ी है, उन सब की पत्तियों को मिलाकर इसके अंदर हम तैयार करते हैं, उबाल कर गोमूत्र के अंदर। तो 1-1, 2-2 ढक्कन जब भी प्लांट के कोई इंसेक्टिसाइड लगता है, हानिकारक कोई कीट लगता है, तो उसको मारने के लिए ये जो काम आता है एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। अगर कोई फंजीसाइड लग गया तो उसके लिए भी हमने एक मटका गाड़ रखा है ज़मीन के अंदर, और उसमें आयरन वगैरह की कुछ कीलें डाल रखी हैं, लोहे की कीलें डाल रखी हैं, और उसमें छाछ से भर रखा है। तो इससे क्या होगा कि अगर प्लांट पे कोई फंगस लग गया तो हम क्या करते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई। इन सब चीज़ों से प्रकृति है, इनसे जुड़ना पड़ेगा। और ये वीडियो सबके काम का है। अगर कोई बॉटनी का है तो भी काम का है, जूलॉजी का है तो भी काम का है, कोई किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन वो प्रकृति से जरूर जुड़ा होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी है, कोई बुजुर्ग है, कोई माता है, कोई महिला है, सबके लिए काम का है। 2-4 बातें मैं बता दूं आपको। आज 5 जून 1972 को स्वीडन का एक स्टॉकहोम जगह है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मीटिंग हुई, और मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करने के लिए किसी स्थान पर इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद में ये डिसाइड किया कि इस दिन को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। और इसके बाद से हर साल ये 5 जून को मनाया जाने लगा। 1972 में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। और अभी जो 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक 1972 से शुरुआत हुई, 2021 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी जो थीम है, इसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारितंत्र पुनर्बहाल। समझना इस बात को, 2 मिनट में बढ़िया सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले बता दूं इसकी मेजबानी कौन कर रहा है 2021 में। 2021 में मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, और इसकी इस साल की जो 2021 की थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2020 वाली थी जैव विविधता, 2019 की थी वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। अब देखिए आप बात को, रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, पहले से कोई चीज़ स्टोर है लेकिन किसी कारणवश खत्म हो गई, आप क्या कर रहे हो, उसको दोबारा से स्टोर कर रहे हो। पहले से कोई चीज़ बहाल है, पहले से कोई चीज़ हो रखी है, किसी कारण से खराब हो गई, आप उसको ठीक कर रहे हो। अंगुली के चोट लग गई, अंगुली पहले सही थी, चोट लगी तो खराब हो गई, आपने दवाई वगैरह देके उसको पुनर्बहाल कर लिया, वैसे का वैसा कर लिया, इसे बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो प्रकृति के अंदर क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। ये जो अभी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, या फिर जो जिस भी प्रकार के पोल्यूशन है, ये क्यों होते हैं, क्योंकि प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया। प्रकृति का जो स्टोरेज था पहले का, वो बिगड़ गया। रिस्टोर करना है उसको, और रिस्टोर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाए जाएं। और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ में उन पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की जाए, उन पेड़ पौधों की देखभाल की जाए प्राकृतिक तरीके से। अगर मैं ये जीवामृत डालता हूँ, ये इंसेक्टिसाइड डालता हूँ, तो जीवामृत काम क्या करेगा, जीवामृत जमीन के 3-4 फीट नीचे केंचुए बनाएगा, और केंचुए बनाने के साथ साथ में पौधे को जो आवश्यक तत्व चाहिए वो तो उपलब्ध करवा देगा, और बिना मतलब की चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देगा। अगर कोई इंसेक्ट लग गया और वो नुकसान कर रहा है, आपने केमिकल छिड़क दिया, तो वो केमिकल पेड़ पौधे को भी नुकसान करेगा, आपको भी नुकसान करेगा। लेकिन आपने ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड डाला है तो आपके पेड़ पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, और ये जो फूड बनेगा, ये जो फल लगेंगे, वो आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं करेंगे। आम का पेड़ लगा रखा है, इसमें केमिकल ही केमिकल डाल रहे हैं, और 10 साल 7 साल बाद में 8 साल बाद में खुश होते हैं कि हमारे घर पे बहुत सारे आम लग गए। अरे आम क्या लग गए, आप तो केमिकल खा रहे हो, क्योंकि 10 साल तक तो आपने उसमें दवाई ठोकी है। तो उस वजह से देखा जाए तो प्राकृतिक चीज़ों को आपको और जितने हो सके उन लोगों को समझाना है कि प्रकृति को अपन वापस से रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको वापस से सहेज सकते हैं। जैसी थी वैसी की वैसी बनानी है, और वैसा का वैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई संगठन, ऐसी कोई कम्युनिटी, ऐसा कोई समुदाय जिसमें जैविक और अजैविक दोनों कारक हों।
तो जैविक और अजैविक कारकों का संतुलन रहेगा, बढ़िया से रहेगा। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी का प्रदूषण क्यों बोल सकते हैं, मिट्टी प्रदूषित कैसे हुई, अगर मिट्टी में जो तत्व हैं उनके अलावा कोई चीज़ आ गई, इसका मतलब मिट्टी प्रदूषित हो गई। तो आप ऐसा करिए ना कि मिट्टी के अंदर ऐसी कोई चीज़ जाए नहीं, मिट्टी के अंदर कोई प्लास्टिक कोई जाए नहीं, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार का आप केमिकल डालो ही नहीं, तो ये मिट्टी भी फिर क्या करेगी, सोना उगलेगी। इसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लग सकती हैं प्राकृतिक चीज़ों का। अगर लोगों को घास भी खत्म करना है तो केमिकल दवाइयाँ डालते हैं, अरे घास को खत्म करने के लिए भी बहुत सारे जो नेचुरोपैथी हैं उसके अंदर इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये अपन 5 जून को इकट्ठे हुए हैं, बातचीत करिए आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।